इजराइल हमास में भीषण जंग। जंग ने बदल डाले समीकरण। फिर दो खेमों में बंटी दुनिया। अब जंग का क्या होगा अंजाम? हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया? इसकी कई वजहों में सबसे अहम वजह यह थी कि अमेरिका की वजह से इजराइल और सऊदी अरब करीब आ रहे थे। जल्द ही इजराइल और सऊदी अरब की दोस्ती एक नए मुकाम को छूने वाली थी, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही हमास ने इजराइल पर हमला कर सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया। मजहब के नाम पर हमास ने इजराइल पर वार किया, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। इजराइल और सऊदी अरब की दोस्ती की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, तो वहीं दुनिया में नई खेमेबंदी की शुरुआत हो चुकी है। हमास का मुखिया इस्माइल हानियेह ईरान के विदेश मंत्री से मिलता है। कतर में हानियेह का घर है। उसके सभी अरब देशों से अच्छे संबंध हैं। ईरान और कतर की हमास को फंडिंग किसी से छिपी नहीं है। जाहिर है हमास के प्रहार के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और किसे फायदा होना है, ये सब जानते हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल की जोरदार जवाबी कार्रवाई से दुनिया दो खेमों में बंट गई है। इजराइल, अमेरिका साथ साथ हैं। अमेरिका चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़ा है, चाहे युद्धपोत हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर लड़ाकू विमान और आर्थिक मदद। अमेरिका ने इजराइल के लिए वो अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसे भेद पाना इजराइल के दुश्मनों के लिए नामुमकिन नहीं तो बेहद कठिन जरूर है। बाइडेन ने न सिर्फ इजराइल का दौरा किया, बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री, आर्मी चीफ सभी तेल अवीव पहुंचे और इजराइल की हर संभव मदद की। बाइडेन के अलावा ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इजराइल का दौरा किया और पीएम नेतन्याहू को पूरी मदद का भरोसा दिया। यानी हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को पश्चिमी देशों का साथ मिला है, जो इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत कर उन्हें लगातार हालात का ब्यौरा दिया। ईरान का हाथ हमास के साथ। वहीं इजराइल विरोधी खेमों में हमास के साथ सबसे अहम जो देश है वो है ईरान। इजराइल पर हमले के बाद हमास का मुखिया ईरान के विदेश मंत्री से मिलता है, तो वहीं अब जंग के 18 दिनों के भीतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी तेहरान का दौरा किया और जंग के हालात पर चर्चा की। चीन का रुख भी जंग को लेकर साफ है कि आत्मरक्षा के अधिकारों का वो समर्थन तो करता है, लेकिन जंग में आम लोगों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन वो सुनिश्चित करवाना चाहता है। यानी हमास के साथ जो देश हैं उनमें शामिल हैं ईरान, लेबनान, यमन और सीरिया। कई आतंकी संगठन हमास के समर्थन में इजराइल पर एक साथ प्रहार कर रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में पूरा मिडिल ईस्ट है। पूरी दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात कर रही है, लेकिन हमास का एक्शन जमीन पर शांति में आड़े आ रहा है। हमास के हमले ने जंग में नया मोड़ ला दिया है और अगर ईरान ने चिंगारी भड़काई तो ये जंग विश्व युद्ध का भी रूप ले सकती है और फिर ये जंग ब्लू बैटल में भी तब्दील हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।